क्या होगा जब एक ऐसी सच्चाई जिसे दफन कर दिया गया था अचानक जिंदा होकर सबके सामने आ खड़ी हो? क्या होगा जब जिसे सबने मुर्दा मान लिया था वही शख्स घर की दहलीज पार करके अपने कातिलों की आंखों में आंखें डाल दे? और क्या होगा जब एक माँ जैसी नजर आने वाली दादी के चेहरे से मोहब्बत का निकाब उतर जाए कि आने वाली किस्त में होने वाला है ऐसा धमाकी जो इस खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। नाहर के घर में खुशियों की तैयारियां उरूज पर हैं। समर बेहद परजोश है। वो रंग बरंगे गुब्बारे सजा रहा है और मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसे ही वनी, जीजो और नन्हा बीबी अंदर आएंगे सब मिलकर सरप्राइज देंगे, गुब्बारे फोड़ेंगे और जबरदस्त अंदाज में इस्तकबाल करेंगे। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा होता है और सबको यकीन होता है कि आज खुशियों का दिन है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं। समर इशारा करता है कि सब तैयार हो जाएं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वक्त जैसे थम सा जाता है। अवनी अंदर नहीं आती बल्कि दरवाजे पर खड़ी होती है रोही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में तूफान छिपा होता है और उसके पीछे वो मंजर जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खसक जाती है। वह व्हील चेयर पर बैठी शीतल, हाँ वही शीतल जिसके लिए मातिम किया जा चुका था, जिसे मर्दा मानकर सबने किस्सा खत्म कर दिया था, आज वो जिंदा उनके सामने मौजूद है। इसका चेहरा जख्मों से भरा है, माथे पर पट्टी बंधी है, बाजू पर नील के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, आंखों के नीचे स्याह हल्के और लबों पर दर्द भरी खामोशी। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे बेदर्दी से मारा गया हो, जैसे उसे जिंदा रहने की सजा दी गई हो। पूरा खानदान साकित हो जाता है। समर के हाथ से गुब्बारा गिरकर जमीन पर फट जाता है और उसकी आवाज इस खामोशी को और भी खौफनाक बना देती है। नाहर की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उसे यकीन नहीं आता कि जिसे उसने खो दिया समझा था वो आज उसके सामने है। दादी के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है, उनके होंठ कांपने लगते हैं और पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि शीतल की वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि सच का तूफान है। रोही आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को अंदर धकीलती है और मजबूत लहजे में कहती है कि आज कोई जश्न नहीं होगा, आज सच का सामना होगा। वो सबकी तरफ देखती है और कहती है कि जिसे तुम सब ने किस्मत का खेल समझकर भला दिया था, वो दरअसल एक साजिश थी। एक ऐसी साजिश सबकी नजरें बेअख्तियार दादी की तरफ उठ जाती हैं। दादी फौरन खुद को संभालते हुए कहती हैं कि ये सब झूठ है, ये लड़की हमें बदनाम करने आई है। मगर शीतल की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि इज़्म होता है। वो कांपती आवाज में बोलना शुरू करती है कि उसे धुका दिया गया, उसे बंद कमरे में कैद रखा गया, उसे जहर देने की कोशिश की गई ताकि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। और ये सब किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने कहलाने वालों ने किया। नाहर के दिल पर जैसे वार होता है। वो बार बार पूछता है कि ये सब किसने किया, कौन है वो शख्स जिसने इतनी बड़ी साजिश रची। और शीतल की नजरें आहिस्ता आहिस्ता दादी पर जाकर ठहर जाती हैं। घर में मौजूद हर फर्द की सांस रख जाती है, जैसे दीवारें भी सुनना चाहती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। दादी गुस्से में कहती हैं कि ये सब ड्रामा है, मगर रोही सबूत की बात करती है। वो कहती है कि उसके पास वो सब कुछ है जो इस सच को साबित कर सकता है।